ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। बस तरीके बदले हैं, रूप बदले हैं, रंग बदले हैं, लेकिन शोषण का तरीका आज भी वो जारी है। इस पर राज्य सरकार को एक विशेष टीम गठित करते हुए कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई करनी चाहिए। रैयतों के उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। एक बार फिर किरडारी का मामला इस वक्त सुर्खियों में है, जहां जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी को लेकर सियासत गर्मा गई है। बता दें, जयराम महतो ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि के साथ व्यवहार किया गया वह न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। बता दें, जयराम महतो ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में विस्थापन, भूमि अधिग्रहण जैसे संवेदनशील मुद्दे हैं, वहां अपनी आवाज उठाने वालों को दबाने के लिए पुलिसिया कार्रवाई का सहारा लिया जा रहा है। किरडारी में हुई जन सुनवाई को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि जब मूल रैयत अपनी बात रखने के लिए आगे आए तो उनके साथ मारपीट की गई, जो प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष हमलावर है और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। वहीं विधायक जयराम महतो ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाए और जिन अधिकारियों या कर्मियों की इसमें भूमिका रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए अब आपको सुनाते हैं जयराम महतो का बयान। संवेदना व्यक्त करता हूँ एक जनप्रतिनिधि जो पूर्व में उनके मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी वह राष्ट्रीय पार्टी की एक अच्छे पद पर धारित है और उनके परिवार के साथ इस प्रकार की घटना अत्यंत चिंताजनक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कंपनी आज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। बस तरीके बदले हैं, रूप बदले हैं, रंग बदले हैं, लेकिन शोषण का तरीका आज भी वो जारी है। एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ इस राज्य में क्या हो रहा है। और ये सच्चाई है, जहाँ जहाँ विस्थापन की समस्या है और जहाँ जहाँ लोग अपनी ज़मीन ना देने के पक्ष में हैं, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हैं, वहाँ उनके साथ इसी प्रकार के पुलिसिया दमन और जुल्म किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार को एक विशेष टीम गठित करते हुए कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई करनी चाहिए। रैयतों के उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए। कुछ दिन पहले तो एक घटना घटी थी जिसमें जिला प्रशासन, माने शर्म कहिए या हंसिए या फिर क्या कहिए, जिला प्रशासन चतरा से, गिरिडीह से, अन्य क्षेत्रों से लोगों को बस में लाई थी जन सुनवाई करने के लिए कि हाँ बड़का गाँव में जन सुनवाई हो रही है। फिर क्या हुआ, वहाँ के जो ओरिजिनल रैयत थे वो वहाँ सामने गए और बहुत मारपीट हुआ था। एक मैंने साधारण मैंने कह सकते हैं, ये साधारण घटना नहीं कह सकते हैं कि जिला प्रशासन इस प्रकार का कोऑपरेट कर रही है, जो कि चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को सबसे पहले अगर किसी विषय पर बैठकर समाधान करना चाहिए तो राज्य में विस्थापित की समस्या का समाधान करना चाहिए। लोकतांत्रिक भारत है, उनको भी अधिकार है अपनी बातों को रखने का। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनकी बातों को आप नहीं सुनेंगे। अगर इस राज्य में किसानों की सुनी जाएगी, अगर इस देश में मजदूरों की सुनी जाएगी तो उद्योग घरानों की भी उनकी भी सुनी जाएगी। अगर उनको लगता है कि कोई उनके साथ अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर रहा है तो उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उनको भी तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए, एविडेंस के साथ उनको सामने आना चाहिए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।